हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही साथ हम बात करना चाहेंगे कि बड़े बिजनेस के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। अर्थात बड़े बिजनेस में अरेंजमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बड़े बिजनेस में जो भी बड़े बिजनेस हों, चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो या फिर फर्म दुकान कंपनी के रूप में हो, ठीक है, अरेंजमेंट, कॉमर्शियल अरेंजमेंट या अन्य अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट अर्थात व्यवस्था या व्यवस्थित करना, व्यवस्था करना या व्यवस्थित करना। मैनेजमेंट एक बैलेंस स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना विभिन्न व्यावसायिक तत्वों या तथ्यों के बीच में। एडमिनिस्ट्रेशंस व्यावसायिक प्रशासन को खड़ा करना या स्थापित करना। बड़े बिजनेस में पहले रूल्स बनते हैं, फिर सिस्टम बनता है। रूल्स बनते हैं, सिस्टम बनता है। बड़ा बिजनेस सिस्टम से चलता है, सिस्टम रूल्स पर आधारित होते हैं। प्रत्येक कार्य रूल्स और सिस्टम पर आधारित होता है। अब ऐसा इसलिए ताकि एक व्यवस्था बन सके। व्यवस्था स्थापित करने के लिए या व्यवस्थित रहें, इसके लिए रूल्स बनते हैं, सिस्टम बनता है। सिस्टम बनता है। अब कैसे रूल्स या सिस्टम की आवश्यकता कैसे पड़ती है, जरा सा कल्पना कीजिएगा कि अब मान लिया हम टीचिंग लाइन से जुड़े रहे काफ़ी लंबे समय तक। हम वही एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि मान लिया यदि हम 2-4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 2-4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर विशेष कुछ अरेंजमेंट या मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर आमतौर पर पंक्चुअलिटी की आवश्यकता पड़ती, ना ही कोई विशेष रूल्स की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। परंतु यदि मान लिया हम कोचिंग चलाने लगते हैं, अर्थात कई बैच चलाने लगते हैं, तो थोड़ी सी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में फिर पता चलता है कि हम विद्यालय को चलाने लगे, तो वहाँ पर एक स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, और कई सारी चीज़ों की व्यवस्था स्थापित करनी पड़ती है, ठीक है। फिर पता चलता है हम कई सारे विद्यालय चलाने लगे, कई सारे विद्यालय हो गए। फिर पता चलता है कि प्राइमरी लेवल के भी विद्यालय हो गए, जूनियर लेवल के भी हो गए, इंटर सेक्शन के भी हो गए और डिग्री सेक्शन के भी हो गए। फिर और आगे कई सारे शहरों में हो गए, कई सारे जिलों में हो गए, कई सारे राज्यों में हो गए। अब यहाँ पर
यहाँ पर कैसे कैसे कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशंस या मैनेजमेंट या फिर अरेंजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अरेंजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लिया कि कुछ बच्चों को पढ़ा देते, खैर कोई बात नहीं। अब पता चलता है कि एक स्कूल में पढ़ाने लगे, एक क्लास की जिम्मेदारी दे दी गई। अब क्लास को व्यवस्थित करना, ठीक है। उसके बाद में फिर पता चलता है कि एक विद्यालय की एक प्रधानाचार्य के रूप में जिम्मेदारी दे दी गई। तो यहाँ पर अब पूरे विद्यालय का प्रबंधन करना है, अर्थात ठीक है, कुछ टीचरों से हम मिल करके डायरेक्ट हम व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात अब विद्यालय में मान लिया, ठीक है, 1000 बच्चे हैं। अब 1000 बच्चों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या किया गया, टीचरों को रखा गया है। मान लिया, ठीक है, 50 टीचर हैं, हम 50 को तो कंट्रोल कर सकते हैं, 50 के थ्रू हम 1000 को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, 50 के थ्रू हम 1000 को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लिया, ठीक है, आगे चल करके 50 विद्यालय हो गए, और 50 विद्यालय में यदि एक विद्यालय में 50 टीचर हुए तो 50 विद्यालय में 2500 टीचर हो गए। 2500 टीचर हो गए तो हम 2500 टीचर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। 50 विद्यालय में 50,000 बच्चे हुए, 50,000 बच्चे तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम अब 2500 टीचरों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम 50 प्रधानाचार्यों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। 50 प्रधानाचार्यों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लिया, ठीक है, 50 के बजाय अब 100 विद्यालय हो गए। 100 विद्यालय हो गए तो 100 प्रधानाचार्य हो गए। 100 प्रधानाचार्य हो गए तो अब हम 100 प्रधानाचार्य को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। 100 प्रधानाचार्य को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हमने क्या कर दिया कि अपने अंडर में 4 लोगों को रख लिया और 25-25 प्रधानाचार्य का उनको हेड बना दिया गया, ठीक है। आप इनकी बात को सुने, देखें। अब हम 4 को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लिया 100 की बजाय 500 हो गए, 500 हो गए तो अब फिर उस हिसाब से व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन व्यवस्थित होता गया। मान लिया आप, और इसको व्यवहारिक तरीके से आप समझें कि जैसे भारत देश है, इसमें लगभग 5 लाख से अधिक गांव हैं। 5 लाख से अधिक गांव हैं और लगभग 1.5 अरब के आसपास आबादी है। कई लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। अब एक व्यक्ति सब कुछ नहीं देख सकता। तो क्या किया गया, कहा ठीक है, कम से कम एक व्यक्ति कुछ लोगों को देख सकता है, तो कहा वो परिवार है, वो परिवार का मुखिया है, ठीक है। फिर कहा गया कि कुछ
मतलब गांव को कहा मतलब वो क्या कहते हैं कि पंच वाला इलाका, एक गांव को कई सारे कुछ भागों में बांट दिया गया। कहा वहाँ पंच चुने जाएंगे, तथा जो शहरी क्षेत्र है उसमें कहा गया वार्ड बांट दिया गया। कहा वार्ड का एक व्यक्ति वो वार्ड की समस्याओं को देखेगा, निर्णय लेगा। फिर कहा गया कि ठीक है, उसका मतलब वो वार्ड की समस्याओं को देखेगा। और फिर कहा गया जो कई सारे वार्ड या कुछ को मिला करके जहाँ प्रधान बनने वाला वहाँ प्रधान बना दिया गया, जहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष या नगर निगम अध्यक्ष वो बना दिया गया। अर्थात अब जो प्रधान है या वह जो नगर पालिका अध्यक्ष या चेयरमैन नगर निगम का है, अब वो सबको नहीं देख सकता, लेकिन वो जिस तरीके से ग्राम प्रधान पंचों को देख सकता है, पंचों को कंट्रोल कर सकता है, उनके द्वारा अपने एरिया को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष या नगर निगम अध्यक्ष जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको नियंत्रित कर सकता है, उनके द्वारा पूरे शहर को कंट्रोल करता है, पूरे शहर को कंट्रोल करता है। अब उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे कहा कि ठीक है, अब ये तो एक ग्राम की व्यवस्था हो गई, कुछ ग्रामों को मिला करके ब्लॉक बना दिया गया। अब ब्लॉक का एक हेड बना दिया गया। अब वो हेड सारे गांव को तो नहीं देख सकता, लेकिन प्रत्येक गांव का एक प्रधान है तो वो सारे प्रधानों को तो कंट्रोल वो कर सकता है। ठीक है, फिर कई सारे ब्लॉकों को मिला करके तहसील बना दिया गया। ठीक है, तहसील लेवल पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। चलो ठीक है, वो देखेंगे कई सारे ब्लॉकों को देखेंगे। अब फिर कुछ तहसीलों को मिला करके जिला बना दिया गया। जिला का एक अधिकारी बना दिया गया जिसको कलेक्टर बोला जाता है। कहा वो कई सारे जो जिला तहसीलदार हैं वो तहसीलदारों को कंट्रोल करेगा। तहसीलदार ब्लॉक प्रमुख या जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं उनको कंट्रोल करेगा। या मान लिया ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष ठीक है वो ब्लॉक प्रमुख देखेगा आदि इत्यादि इस प्रकार की व्यवस्थाओं को। फिर कहा गया है कि अब जिला एक जिला तो नहीं है, अब बहुत सारे जिला हैं, तो कहा कुछ जिला को मिला करके एक मंडल बना दिया गया। मंडल का एक अधिकारी बना दिया गया। तो कहा कि मंडल का अधिकारी सारे जिलों मतलब सारे तहसीलों वगैरह को नहीं देख सकता, लेकिन मंडल का जो अधिकारी है वो कलेक्टर को संभाल सकता है, जिला अधिकारियों को वो कंट्रोल कर सकता है। जिला अधिकारी तहसीलदार को कंट्रोल कर सकते हैं। तहसीलदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से पूरे गांव तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब कई सारे मंडल को लेकर के प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अब कहा गया कि ये प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, अब मुख्यमंत्री सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कहा मुख्यमंत्री की सहायता के लिए मंत्री बना दिए गए। ठीक है, मंत्री बना दिए गए। अब वहाँ पर एक प्रशासन ठीक है, और वो मंत्री देख सकते हैं सबको, अर्थात कुछ मंत्री से कुछ आदि इत्यादि इस प्रकार से। फिर जब कई राज्य हैं तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो कहा ठीक है, प्रधानमंत्री अब सब कुछ नहीं देखता तो अलग अलग राज्यों का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, अब जैसे 27 या 29 जो भी राज्य हैं ठीक है, कहा उनका मुख्यमंत्री राज्यपाल जो भी है ठीक है, यह एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर दिया गया। अर्थात अनेकता से एक से अनेक की ओर ये प्रशासनिक ढांचा खड़ा होता है। व्यवसाय में भी खड़ा होता है। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता जाता है
यह जितना बड़ा व्यवसाय होता है उतना ही बड़ा उसका एक प्रशासनिक ढांचा होता है। प्रशासनिक ढांचा बनाने में नियम और सिस्टम दोनों की ज़रूरत होती है। अब जब नियम और सिस्टम को जब लागू किया जाता है, नियम सिस्टम के आधार पर चलना या कार्य करना, यह प्रबंधन कहलाता है। अर्थात व्यवसाय में बड़े व्यवसाय में भी सर्वोच्च लेवल पर तो एक व्यक्ति होता है। अब एक व्यक्ति सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, न वो सब कार्य कर सकता है। इसलिए वहाँ पर वह एक व्यावसायिक प्रशासन की स्थापना करता है, जो कि नियम और सिस्टम पर आधारित होते हैं। जब व्यावसायिक प्रशासन की स्थापना करता है तो व्यावसायिक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अधिकारियों की सहायता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। या फिर कभी कभी अधिकारियों की सहायता के लिए एक्सपर्ट की भी नियुक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो व्यावसायिक एडमिनिस्ट्रेशन है, व्यावसायिक एडमिनिस्ट्रेशंस में एडमिनिस्ट्रेशन ढांचा अर्थात पद की रचना, पदाधिकारियों की रचना, अर्थात पद के अनुसार विभिन्न प्रकार के पद सृजित किए जाते हैं। जब विभिन्न प्रकार के पद सृजित किए जाते हैं तो उससे व्यावसायिक प्रशासनिक ढांचा तैयार होता है। फिर उन पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अर्थात व्यावसायिक ढांचे में व्यावसायिक पदाधिकारी में व्यावसायिक अधिकारी, व्यावसायिक कर्मचारी व सहायक तथा एक्सपर्ट, ये पद होते हैं। कॉमर्शियल क्षेत्र में या ये कह लीजिए कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन में व्यावसायिक पदाधिकारी, एक्सपर्ट, कर्मचारी व हेल्पर वो लोग होते हैं, वो कर्मचारी होते हैं जो कि सीधे वैतनिक नहीं होते हैं। आवश्यकता अनुसार इनकी सेवाएं ली जाती हैं और जब जरूरत नहीं होती तब नहीं ली जाती हैं। अब लेकिन जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और ये एक्सपर्ट हैं, इसमें कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी परमानेंट होते हैं, जिसको परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। उसके बाद में कुछ एक्सपर्ट की सेवाएं भी परमानेंट होती हैं। अन्यथा आवश्यकता अनुसार इसमें कुछ, यदि आवश्यकता बढ़ गई तो कुछ समय के लिए अतिरिक्त पदों का भी सृजन कर लिया जाता है। अतिरिक्त अधिकारियों या कर्मचारियों या फिर सहायकों को नियुक्त कर लिया जाता है या उनकी सेवाएं ले ली जाती हैं। इस तरीके से प्रशासनिक ढांचा कुछ तो बिल्कुल स्ट्रांग होता है, आधारभूत ढांचा होता है, और कुछ आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील ढांचा होता है। अर्थात कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ तो बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग होता है, कुछ होता है एक परिवर्तनशील जो आवश्यकता अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है। ठीक है। अब अर्थात ये बेसिक या मूलभूत संचालन। ठीक है। अब ये तो हुआ कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पद सृजित किए जाते हैं, कर्मचारियों के पद, अधिकारियों के पद, एक्सपर्ट के पद और हेल्पर के पद।
और ये कार्य के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और अरेंजमेंट, ये जो प्रशासनिक ढांचा है, ये जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? ये करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे और अरेंजमेंट। ये दो प्रकार का कार्य करते हैं, एक मैनेजमेंट करते हैं और दूसरा अरेंजमेंट, अर्थात ये प्रबंधन करते हैं, संचालन करते हैं और व्यवस्था को स्थापित रखते हैं या व्यवस्थित करते हैं। अर्थात ये व्यवस्था करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, संचालन करते हैं और विभिन्न तत्वों या तथ्यों के बीच में बैलेंस स्थापित करते हैं, मैनेज करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। इसलिए व्यावसायिक पदाधिकारियों अर्थात जो कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों या हेल्पर या एक्सपर्ट का दायित्व होता है मतलब नियम के अनुसार और सिस्टम के अनुसार इनके पद व कार्य, अधिकार और कर्तव्य सब परिभाषित या स्पष्ट होते हैं। ये अपने अधिकार और कर्तव्य या अपनी परिभाषा या अपनी सीमाओं के अनुसार या प्रबंधन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं और यही कार्य करते हैं, अर्थात संचालन करते हैं, कार्य करते हैं या कार्य को कंप्लीट करते हैं, कार्य को कंप्लीट करते हैं या फिर संचालन करते हैं, अर्थात इसमें प्रत्येक का कार्य, दायित्व, कर्तव्य, अधिकार, ये सब चीज़ें स्पष्ट होती हैं। इस प्रकार से बड़े बिजनेस में कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशंस, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट। अब किस चीज़ की व्यवस्था करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कब करनी है, अर्थात कार्य भी स्पष्ट होता है। अब चूंकि जब बड़ा बिजनेस होता है तो बड़ा कार्य होता है, ये ज़्यादा कार्य करने होते हैं अब चूंकि एक व्यक्ति की सीमाएं होती हैं, अब एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए या एक व्यक्ति सारे कार्यों में कुशल नहीं हो सकता है, इसलिए अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर होता है एक यूँ तो वर्कर तो सभी होते हैं, अब सबका कार्य मतलब अलग अलग होता है। अब यहाँ पर ये कह लीजिएगा कि अब एक तो होता है फ्रंट लाइन वर्कर, ये डायरेक्ट कार्य करती हैं। दूसरा होता है कि सुपरविजन वर्कर, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर के कार्य की देखभाल करते हैं और उस कार्य की रिपोर्ट अपने ऊपर वाले अधिकारियों को देते हैं। अब जो सुपरविजन वर्कर, उसके बाद में फिर प्लान मेकिंग वर्कर कह लीजिएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर सुपरविजन
वर्कर की रिपोर्ट के आधार पर प्लान मेकर वर्कर के पास में वो रिपोर्ट पहुंचती है और वो प्लान बनाते हैं। अर्थात उससे प्लानिंग बनती है और वो अपनी रिपोर्ट पॉलिसी मेकर वर्कर को भेजते हैं। वहाँ से उस की रिपोर्ट का था, वहाँ पर पॉलिसी बनती है। पॉलिसी बनती है और फिर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और ऊपर जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, या जहाँ पर एक्शन लिए जाते हैं। अब जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, अब फिर दूसरी से नहीं, जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं या एक्शन लिए जाते हैं, फिर वो एक्शन धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते होते फिर ये मेन वर्कर तक आ जाते हैं। अब मान लिया, अब मैं बड़े बिजनेस में बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि बताया गया कि बड़े बिजनेस में बहुत सारे कार्य होते हैं। अब अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जब अपना सब कार्य कर रहे हैं और उसके आधार पर कार्य संपन्न हो रहा है, तो आगे का, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इस तरीके से बड़े बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशंस, मैनेजमेंट और अरेंजमेंट अर्थात एक कंट्रोल सिस्टम, जिस तरीके से आप देखते हैं कि शरीर में 2 पैर होते हैं और 2 हाथ होते हैं, आंखें होती हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं। ये सब चीज़ें न जाने कितने पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेकिन देखा ये जाए, शरीर अपने आप में एक है, लेकिन दिमाग भी अपने आप में एक है। लेकिन इसके बावजूद दिमाग के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी दिमाग अपने आप में एक है, क्योंकि दिमाग डिसीजन मेकर है। तो क्या दिमाग को हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कह सकते हैं क्या? या फिर कंट्रोल रूम। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि जो बिजनेस के सारे पार्ट्स हैं, ये है इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या ये स्वच्छंद रूप से कार्य कर सकते हैं क्या? स्वच्छंद रूप से कार्य नहीं कर सकते। अर्थात ये नियम और व्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं। इस तरीके से नियंत्रण को स्थापित करने के लिए, अर्थात व्यवसाय में नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित करना पड़ता है। नियंत्रण और व्यवस्था को स्थापित करना पड़ता है। यदि नियंत्रण और व्यवस्था को स्थापित न किया जाए तो संभव है उचित परिणाम प्राप्त न हो। अब यहाँ पर एक बात और भी आती है कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अर्थात वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशंस और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशंस, अर्थात प्रशासनिक अरेंजमेंट या वर्किंग अरेंजमेंट या प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हम कह सकते हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन
और प्रशासन एक ही चीज़ है, भाषा का अंतर है। प्रशासन हिंदी में, एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में, लेकिन इसके बावजूद हमें दोनों को अलग अलग शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात जिसका कार्य मुख्य रूप से एक व्यवस्था को स्थापित करना है, अव्यवस्था न फैले इसको रोकना है, इसका कार्य यही है और इसका कोई कार्य नहीं। तो इसलिए प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका कार्य ही है कि व्यवस्था को स्थापित करना, अव्यवस्था न फैलने देना। ठीक है, तो ये तो हो गया जा करके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन किसमें व्यवस्था को स्थापित करता है? अब जो वर्कर है, वर्क हो रहा है तो वर्क भी बहुत सारा हो रहा है, विभिन्न प्रकार का हो रहा है, विभिन्न कैटेगरी का हो रहा है, विभिन्न लेवल का हो रहा है। अर्थात वर्किंग ब्रांचें हैं जिसमें वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको कंट्रोल करते हुए उसके बीच में जो बिजनेस के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, उनमें टकराहट न हो, उनमें उचित सामंजस्य बना रहे, तो ये एक व्यावसायिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य होता है। लेकिन अभी हम कुछ और चर्चा करना चाहेंगे जो कि अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।